हिंदुस्तान और चाइना का क्लैश हुआ, फिर अफगानिस्तान का इशू और अभी अमेरिका और यूएस आमने-सामने हैं। सर क्या देख रहे हैं कि मतलब जिसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक दूसरे को डरा रहे हैं कि आया ये वाक़ई में एक दूसरे को जो थ्रेट कर रहा है, चाइना कह रहा है कि हम अपना मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाक़ई में ऐसा हो सकता है? फ़खर साहब पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी शो पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। फ़खर साहब मुझे नहीं लगता कि चाइना अपनी मिलिट्री इस्तेमाल करेगा, चाइना ने कभी करी नहीं है मिलिट्री इस्तेमाल ऐसी चीज़ों में। ओके। पिछले 50 साल में चीन कभी लड़ाई जीता नहीं है और एक बार लड़ा था 1979 में वियतनाम के साथ मार पड़ी थी चीन को। अ, भारत में भी ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि चाइना एक सुपर पावर है। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर ज़रूर है, फ़खर साहब इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। और ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली भी देख रहे हैं वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी कि पाकिस्तान इज़ ग्लोबली डिसएंगेज्ड है और ग्लोबली जो है वो आइसोलेटेड है। वो बात जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो पेश आ रही है और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई और रशियन फॉरेन मिनिस्टर हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सत्य न्यूज़ में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है रशियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात फिक्स थी, फिर भी वो लेट आए, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात फिक्स नहीं थी, फिर भी जयशंकर साहब से मिले। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की औकात में फ़र्क है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है हमें शंघाई कोऑपरेशन जो ताशकंद में हो रहा है वहाँ पे दिख रहा है पाकिस्तानी कैसे डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। इतने दिन बस हम कह रहे थे, अब दिखने भी लगा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा मतलब इस रीजन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वैसे तो पूरी दुनिया में जब हम इस वक्त देखते हैं तो हर तरफ कोई अजीब किस्म की अफरा-तफरी मची हुई है, लेकिन हमारा ये रीजन ज्यादा इस तरह की चीजों का सामना कर रहा है। 2 साल पहले आपका मतलब हिंदुस्तान और चाइना का क्लैश हुआ, फिर अफगानिस्तान का इशू और अभी अमेरिका और यूएस आमने-सामने हैं। सर क्या देख रहे हैं कि मतलब जिसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक दूसरे को डरा रहे हैं कि आया ये वाक़ई में एक दूसरे को जो थ्रेट कर रहा है, चाइना कह रहा है कि हम अपना मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाक़ई में ऐसा हो सकता है? फ़खर साहब पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी शो पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। फ़खर साहब मुझे नहीं लगता कि चाइना अपनी मिलिट्री इस्तेमाल करेगा, चाइना ने कभी करी नहीं है मिलिट्री इस्तेमाल ऐसी चीज़ों में। ओके। पिछले 50 साल में चीन कभी लड़ाई जीता नहीं है और एक बार लड़ा था 1979 में वियतनाम के साथ मार पड़ी थी चीन को। अ, भारत में भी ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि चाइना एक सुपर पावर है। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर ज़रूर है, फ़खर साहब इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनको कॉम्बैट एक्सपीरियंस है नहीं और वो लड़े नहीं हैं। जैसे कि चाइना अमेरिका पलक झपकते ही अपने ट्रूप्स किसी भी बाहर बैरूनी मुल्क में या कहीं पर भी डाल देता है अपने ट्रूप्स। चाइना कभी अपने ट्रूप्स कहीं नहीं डालता क्योंकि चाइना को पता है कि उस तरफ से बुरी खबर आएगी। चाइना हर समय चेकबुक लेकर जाता है और जो मार लगाता है दुश्मनों की चेकबुक से लगाता है। चाइना कभी ट्रूप्स से नहीं करता। अमेरिका का दूसरा है, अमेरिका जब मार लगाता है तो फिर बम गिराता है सीधा। उसका तरीका अलग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फ़खर साहब ऐसा है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अगर कि नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं ताइवान और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे चाइना ने बोला कि हम ये सब गीदड़ भभकियां हैं। ये गीदड़ भभकी इसलिए है क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं पहले लड़ चुका हूं इसलिए मैं दोबारा लड़ूंगा, मुझे नहीं लगता कि चाइना में, देखिए चाइना का एक समझने की बात जरूरत है। चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और भारत को भी, सर। तीनों मुल्कों को। चाइना की ताकत है उसका पैसा है और चाइना के पैसे अमेरिका से आते हैं। ओके। आप अपने कस्टमर से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। जो देखिए मैं फिर ये बात कई बार कह चुका हूं, आज मैं दोबारा ये बात कहता हूं।
फकर साहब, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप चाइना इज परहैप्स द फर्स्ट और द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड, जो तादाद है मोटरसाइकिल्स की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइनीज चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बताइए, आप नहीं बता पाएंगे, आपको मुश्किल होगी बताने में। बिल्कुल सही, एग्री। अगर मैं आपसे बोलूंगा चाइनीज ब्रांड कोई गाड़ी कार का बताइए, तो आपको मुश्किल होगी बताने की। एग्जैक्टली। जो MG हेक्टर है वो बेसिकली ब्रिटिश ब्रांड है जो चाइना ने खरीद लिया, जैसे जैगवार लैंड रोवर ब्रिटिश ब्रांड है जो इंडिया ने खरीद लिया। जी लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट चाइना का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। जी आपका देखिए चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं आपके, पाकिस्तान के। जी। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में एक ब्रांड है टाटा, हाँ बिल्कुल। इंडिया में बिरला है, इंडिया में रिलायंस है, अडानी है, ये सब ऐसे कई 100 ब्रांड्स हैं इंडिया में। लेकिन आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछिए, मोबाइल फोन के 3-4 ब्रांड्स के अलावा चाइनीज का ब्रांड कोई बता नहीं पाएगा मोबाइल फोन को बिल्कुल छोड़ के। एग्जैक्टली। क्योंकि चाइना का पैसा बहुत करीब से देखा जा रहा है, और जाहिर बात है इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी कि पाकिस्तान इज ग्लोबली डिसएंगेज्ड है और ग्लोबली जो है वो आइसोलेटेड है, वो बात जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो पेश आ रही है। और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी स्टोरी हुई है। कि पहले ये तय हुआ था, गो के रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव, उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को मॉस्को इनवाइट किया है और कहा है कि जी हमें बैलेंस, वैसे तो पाकिस्तान चाहता है बैलेंस करे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मीटिंग हुई है ताशकंद में, और अब दोनों फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो थी वो तय थी, ठीक है जी, दोनों की, लेवरोव की भी और बिलावल भुट्टो की। लेकिन जो लेवरोव लेट आए ताशकंद में और उससे मुलाकात कैंसिल हो गई। अब ये जाहिर बात है, जब आपने एक मुलाकात तय की होती है, आपको पता होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि फिर तो आपने टाइम पे पहुंचना होता है। तो जब आपको पता है इस चीज का कि आप जो है वो मुलाकात आपने तय की हुई है, आपने वहां पहुंचना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के साथ ना लेवरोव मिले, और लेवरोव डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं मिले, और जो इसकी वजह से बड़ी, पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ, बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है, उनके साथ तो मुलाकात कार्ड्स में थी नहीं, और लेकिन लेवरोव के साथ तो थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, अब माजी में भी चले जाए ना, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, माजी में भी हम ये करते थे कि जब हम अमेरिकन को थोड़ा बताने की कोशिश करते थे और अमेरिकन के साथ थोड़ा डील करते थे, तो हमने क्या करना कि हमने चले जाना, मॉस्को चले जाना, ये बताने के लिए कि नहीं हम तो उस ब्लॉक में जाने लगे हैं। अभी तो अमेरिकन को परवाह ही नहीं है कि आप कौन से ब्लॉक में चले जाते हैं, क्योंकि आपने अमेरिकन को आंखें निकाली हुई हैं। और जिसे आप कह लें कि वो, अच्छा, आंखें आपने निकाली हुई हैं, लेवरोव नहीं मिले आपको। लेवरोव ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज करना चाहते हैं। एक्सपोज किस तरह कि अगर बिलावल जाएंगे वहां पे, जाएंगे मॉस्को जाएंगे, तो उधर हम अमेरिकन को फोन कर रहे हैं कि जी भाई वो $1.2 बिलियन हमें दे दें, और फिर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उनको ऑलरेडी एक जो मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी, उस मुलाकात में ये तय पाया था कि हम जो है ना वो डायलॉग को शुरू करेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे, मामलात को ठीक करेंगे। और जो पाकिस्तान एक गेम करता है कि जी हम रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखेंगे, रशियंस जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद एक्सपोज़ करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो यूक्रेन वॉर है, इसमें पाकिस्तान जो रशिया जितना मजबूत हुआ है, अब रशिया वो कह रहा है कि आप हमारे सब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी, बड़ी मतलब मुझे ये वाली बात कि वो नहीं लड़ सकते। सर ये सिर्फ ये करना चाहते हैं कि जो अमेरिका ने प्रेशर डाला है पिछले 2-3 सालों में, हमने देखा उन्होंने अपनी बहुत सारी पॉलिसी चेंज की है और काफी कोशिश की है कि उनको आइसोलेट किया जाए।
मतलब बिल्कुल 100% तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी हद तक देखा गया। यूरोपियन कंट्रीज ने भी एक टफ टाइम दिया, साथ में हिंदुस्तान को हम देखते हैं कि उन्होंने भी बीच में कुछ कंपनीज बैन कर दी, कुछ अपनी प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमने पूरी दुनिया में देखी। तो ये सिर्फ उसका जवाब तो नहीं कि वो कहें कि मतलब अमेरिका को हम इस तरीके से शायद किसी तरीके से काबू करके और मनवाए कि जिस तरीके से वो चीजें बनाते थे और पूरी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट्स जाया करती थी चाइना की, तो वो दोबारा से शुरू हो जाए। ये रीजन तो नहीं है पीछे इसके? नहीं, मुझे लगता नहीं है फखर साहब कि ऐसा कोई कारण है, ऐसा कोई जी। रीजन है। देखिए, चाइना, इन सब की आजकल की इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है, और मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब नहीं कि चाइना सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट है, अमेरिका भी चाइना पे डिपेंडेंट है। राइट। कल अमेरिका, जैसा मैंने बोल दिया कि कल अमेरिका चाहे तो बंद कर दे, वो एक थ्योरेटिकल बात ठीक लगती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और चाइना को ये बात पता है। ओके। चाइना को बात ये पता है कि अमेरिका ओवरनाइट बंद नहीं कर सकता, लेकिन चाइना को एक और चीज पता है कि अमेरिका ने धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया। यस। अब एप्पल के फोन्स इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो इंडिया में है, और भी बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो चाइना से इंडिया आ रही हैं, इंडोनेशिया आ रही हैं, मलेशिया आ रही हैं, फिलीपींस जा रही हैं, थाईलैंड जा रही हैं। तो ये सारे मुल्कों में अच्छा एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है, और वहां पे चीजें जा रही हैं। इनफैक्ट जापान ने तो कुछ डॉलर्स का, पता नहीं कितने डॉलर्स थे, मुझे नहीं पता, एक फंड भी रखा है कि हम आपको पैसे देंगे इतने अगर आप चाइना से अपनी कंपनी हटा के कहीं और चले जाएं। ओके। जी। तो राइट। ये इंडिया भी कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि आप आइए, आपको मैन्युफैक्चर। उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन वॉर है, इसमें पाकिस्तान जो रशिया जितना मजबूत हुआ है, अब रशिया वो कह रहा है कि आप हमारे साथ ये गेम नहीं कर सकते कि आप अमेरिकन को दिखाने के लिए कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ भी जिन्होंने जपियां शपियां पा के टुर जाओगे और खर्च पट्ठा काट के जनाब मुलाकात हो गई, लेकिन निकला देता बिच कुछ नहीं। तो अभी रशियंस ने बेसिकली पाकिस्तान को स्नब किया, सिंपल सी बात है। और ये जो स्नब की है, इसका जारी बात है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और इसको जारी बात है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि भाई अब जो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिक्स है इस वक्त हो रही है, उसमें एक जो रशिया का फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप देखें ना, इंडिया किस तरह रशिया से फायदा उठा रहा है कि इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसको अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब अमेरिकी कांग्रेस में डिफेंड कर रहे हैं कि उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और आज अगर इंडिया जो है वो रशिया के साइड ले रहा है या न्यूट्रल है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और माजी में भी हो रहा है। पाकिस्तान को तो कोई मुंह नहीं लगा रहा इस सेंस में। अब पाकिस्तान के अंदर जो रशियन कंट्रोवर्सी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये तो आप समझे हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। जब इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए रिमूव किया गया, तो इमरान खान साहब ने ये कहा जनाब कि मुझे तो रिमूव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने रशिया का विजिट किया था, और मैं तो रशिया गैस लेने गया था, मैं रशिया गंदम लेने गया था, इन्होंने मुझे वो गंदम नहीं लेने दी और अमेरिकन ने सारी गेम कर दी है। इमरान खान साहब गेम कर गए, और वो गेम इस तरह सूट करके उन्होंने कहा जी मैं तो बेसिकली चीन और रशिया के साथ करीब होना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चीन के पास रशिया के पास सस्ता तेल है। तो अब ये आप देखें कि ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है, उनकी बाकियात जो हैं, उनकी ये जो पॉलिटिक्स है उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है, इंडिया ने चाइना की औकात याद दिला दी है। चाइना इकोनॉमिकली सुपर पावर है पर मिलिट्री सुपर पावर नहीं। जैसे अमेरिका अपने ट्रूप्स दुनिया में कहीं पर भी डाल सकता है, वैसे चाइना नहीं डालेगा, क्योंकि उनको भी सच्चाई पता है। चाइना अपने दुश्मनों को पैसे के दम पर हराता है। और पाकिस्तानी मीडिया यह भी डिस्कस कर रहा है, हम चाइना को कितना भी सेहत से मीठी दोस्ती वाला दोस्त कह ले या हिमालय से भी ऊंची दोस्ती वाला दोस्त कह ले, चाइना कभी भी हमारा साथ नहीं देगा। अगर हमारी इंडिया के संग जंग होती है तो हेल्प नहीं करेगा। 1971 में भी हम और कारगिल वॉर में भी हमने देखा है। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है अपने देश पाकिस्तान की हालत कैसे दिन ब दिन बिगड़ रही है। पाक मीडिया बता रहा है आर्मी चीफ जनरल बाजवा को अमेरिका से $1.6 बिलियन का कर्जा मांगना पड़ा, नहीं तो पाकिस्तान डिफॉल्टर बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।